हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए लेकर के आया हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ नोबल गैस। ये नोबल गैस का हाइड्रोलिसिस आज हम लोग देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, ये 2 पॉइंट्स पहले आपको रिमेंबर रखना है, तब जाकर के हम लोग आगे हाइड्रोलिसिस को समझ पाएंगे कि जो HCOH का होल ट्वाइस होता है, ये फर्दर डिसोसिएट होकर के HCO बना लेता है जो कि अनस्टेबल होता है और फर्दर वो Xe+O2 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ से ये +2 से 0 पे चला जा रहा है और ये -2 से 0 पे, तो जो +2 से 0 जा रहा है वहां रिडक्शन हो रहा है, वहीं -2 से 0 जाने वाला पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन हुआ? ये एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। अब वहीं अगर HCOH4 होता है यहां पर, तब इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये HgO2 का फॉर्मेशन करता, ये भी अनस्टेबल होता है और ये टूट जाता है। जो भी अनस्टेबल होता है वो आगे चल करके टूटेगा और यहां पर टूटता किस तरीका से, ये देखिए यहां Xe बना रहा है और साथ में HgO3 बना रहा है और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है। अब यह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां पर ये किस प्रकार का रिएक्शन है? ये डिसप्रपोर्शनेशन है, क्योंकि ये +4 से कहां जा रहा है 0 पे, यहां जेनन का रिडक्शन हो रहा है। यही +4 से कहां पर जा रहा है +6 में, जहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब किसी एक ही एलिमेंट का कंपाउंड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो हम उस तरह के रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार कंपाउंड देगा कैसे। आपको HCF2 देगा। जब आप वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये क्या बना देगा? XeOH का होल ट्वाइस। अब इसका हम लोग ऑलरेडी रिएक्शन देख रखे हैं कि ये फर्दर क्या फॉर्मेशन करेगा। याद रखिए ये जो F पे -1 वाला है वो वाटर के H+ के साथ मिलकर के एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाता है जो कि है HF। वहीं अगर मैं HCF4 का बात करूं, यहां पर ये बनेगा XeOH का होल 4। इसका हम लोग ऑलरेडी रिएक्शन देख चुके हैं। अगेन यहां का -1 वाला इसके H+ के साथ मिलकर के HF एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछ लेता है कि ये किस प्रकार का रिएक्शन शो कर रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और ये किस प्रकार का रिएक्शन शो कर रहा है? ये एक प्रकार का डिस्प्रपोर्शनेशन है। हम कह सकते हैं कि ऑल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स बट ऑल रिडॉक्स रिएक्शन आर नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन। लास्ट है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF6। अगर मैं HCF6 का बात करूं तो आप इसका सिस्टमैटिक देखेंगे, 2-2 फ्लोरीन हटते जाएगा और एक-एक O एंट्री लेते जाएगा हर एक स्टेप में। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। फर्दर फाइनली आप देखेंगे HCF6 जो है वो HgO3 + HF का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये कंपाउंड आपका स्टेबल होता है और आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ भी जेनन का +6 है और यहाँ भी जेनन का +6 है। सवाल बहुत बार रिडॉक्स, नॉन रिडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन पे बेस्ड भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहीं जब आप इसका एल्कलाइन मीडियम में कराएंगे तो ये तो आपका बनाएगा ही, साथ में जो OH- है वो फर्दर रिएक्ट करके जेनेट आयन बना देता है, जो कि क्या होता है? अनस्टेबल होता है और फर्दर इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। बहुत बार बोलता है कि एल्कलाइन मीडियम में जेनन का जो कंपाउंड बना है उसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा और स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इतने डेप्थ में जाके सवाल पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।